सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ऑफ इनफाइनाइट ग्रिड टाइप। इसमें क्या कहा है, ऑल द एलिमेंट्स इन अ इनफाइनाइट ग्रिड शोन इन द फिगर ऑफ सेम आर ऑफ द सेम रेजिस्टेंस आर। What is the equivalent resistance between two neighboring grid points? What if you remove the resistor at point where the battery is connected? इसके ये दोनों पार्ट्स हम करने वाले हैं। सपोज मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाने जाऊँ। मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। तो जैसे कि इनफाइनाइट ग्रिड है, तो ऐसे मैंने कई सारे वर्टिकल बार्स दिखा दिए, तो कई सारे हॉरिजॉन्टल बार्स दिखा दिए। इस टाइप का एक इनफाइनाइट ग्रिड है रेजिस्टर का, जिसमें देखना क्या है, जैसे कि जो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उन्हें मैं ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि ये पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइंस। तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन डॉट्स हैं, उनके बीच में एक रजिस्टर है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि इन दोनों के बीच में ये जो रेड लाइन है वो एक रजिस्टर है। इन सभी का रेजिस्टेंस सपोज आर है, ओके। तो जैसे कि मैंने ये दो पॉइंट ले लिए जहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की है, तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब क्या, कि जैसे कि ये पूरा सर्किट है, उसकी बजाय मैं बैटरी को एज इट इज रखूं और यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करती हूँ, दैट इज आर इक्विवेलेंट, तो अब जो करंट फ्लो करेगी वही सेम करंट इस केस में फ्लो करनी चाहिए। अगर मैं मान लूं कि टोटल करंट आई फ्लो कर रही है, ओके, यहाँ से टोटल करंट आई फ्लो कर रही है और आई वापस आ रही है, तो इसमें भी वैसा ही होना चाहिए कि यहाँ से आई फ्लो कर रही है और आई वापस आ रही है। तो अगर मैं इसका इधर मेनली जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है, या फिर इन शॉर्ट जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, वो है यूज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि ये जो बैटरी है उसमें हो क्या रहा होगा कि जैसे कि मैंने इसके डायग्राम मैंने जब जैसे बनाया है, तो जैसे एक एंड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है, इस एंड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ, तो इस एंड से क्या हो रहा होगा, करंट अंदर फ्लो कर रही होगी। तो सपोज करंट अंदर फ्लो आई कर रही है, हमने ये माना। तो देखो, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि करंट बाहर आ रही है, मैं सिर्फ उसका अंदर जाने वाला देखूं। तो जैसे वो आई जा रही है और ये पूरा इनफाइनाइटली लार्ज है और सिमेट्रिक है, तो इनफाइनाइटली लार्ज है तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना, वो उसका सेंटर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तो सिमेट्रिसिटी के कारण करंट चार इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेगी। तो जैसे कि ये आई बाय फोर हुआ, ये आई बाय फोर हुआ, ये आई बाय फोर हुआ इधर इस डायरेक्शन में, और ये आई बाय फोर हुआ इधर इस डायरेक्शन में। और अब अगर मैं इसका फोकस न करूं, इसे मैं भूल जाऊं कि ठीक है बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम भूल जाए, और इसका वापस वैसे ही एक डायग्राम दिखे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो नेगेटिव टर्मिनल में क्या कंडीशन है, आई करंट वापस इधर आनी चाहिए। तो नेगेटिव टर्मिनल पे करंट वापस आई आ रही है। तो देखो,
सेम वे में कह सकते कि आई बाय फोर इधर से, आई बाय फोर इधर से, आई बाय फोर इधर से, आई बाय फोर इधर से। आई अगर टोटल बाहर आ रही है तो सिमेट्रिकली बाहर आ रही होगी हर एक डायरेक्शन से। तो यहाँ से आई बाय फोर, यहाँ से आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर। तो जैसे कि मैं इसका दिखाऊं तो देखो, यहाँ से आई बाय फोर, यहाँ से ऊपर आई बाय फोर, और इस डायरेक्शन में आई बाय फोर, इस डायरेक्शन में भी आई बाय फोर। तो इधर हम देख क्या सकते हैं कि वो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस उन दो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में था, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से आई बाय फोर आ रही है अगर सिर्फ पॉजिटिव देखूं, और यहाँ से आई बाय फोर जा रही है सिर्फ मैं नेगेटिव टर्मिनल देखूं, तो एक्चुअली में क्या होगा कि इन दोनों को सुपरपोज करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हम ऐसी प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल करंट आई बाय टू फ्लो करेगी, आई बाय फोर प्लस आई बाय फोर। तो अब मैं अगर ये सब कुछ हटाते हुए इसका वापस एक डायग्राम बनाऊं, या फिर जैसे कि इधर मैं ये दिखा सकता हूँ कि इधर इस डायरेक्शन में टोटल आई बाय टू फ्लो कर रही है, बाकी जो ये पॉइंट्स में पता है आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर फ्लो कर रही है, और इस डायरेक्शन में आई बाय टू फ्लो कर रही है। ओके, और मेनली जो बैटरी के एंड पॉइंट्स है, मतलब मैं अगर बैटरी को कंप्लीटली इधर दिखा दूं रेड कलर से, तो बैटरी इस रजिस्टर आर के अक्रॉस कनेक्टेड है। अगर आई टोटल करंट फ्लो कर रही है तो इस ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई बाय टू फ्लो कर रही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आई आर बाय टू, क्योंकि रेजिस्टेंस आर है इंटू करंट फ्लो कर रही है आर बाय टू, आई बाय टू, ये पूरा उसके पोटेंशियल वी के बराबर होगा। वहीं अगर मैं इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करने जाऊं, तो आर इक्विवेलेंट इधर है और इधर पोटेंशियल वी है, तो यहाँ पे भी अभी भी करंट आई ही फ्लो कर रही होगी, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमें ये दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, आर बाय टू। तो जैसे कि अगर इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाय टू है, ये सुपरपोजिशन में हमने किया क्या मेनली, एक तो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल के कारण हमने करंट की स्प्लिटिंग देखी चारों डायरेक्शन में, आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर पे, और वहीं नेगेटिव टर्मिनल के लिए कारण आई बाय फोर से चारों जगह से बाहर आ रही होगी, और वहीं उधर आई बाय फोर से चारों जगह बाहर जा रही है। ओके, सो ये तो था फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना था इसके लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इफ यू रिमूव द रेजिस्टर एट विच द बैटरी इज कनेक्टेड। मतलब मैं इसका एक नया डायग्राम बनाता हूँ नीचे, इधर ऐसे ही एक इनफाइनाइट ग्रिड है, और बैटरी मैं सपोज इन दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो रजिस्टर है उसे मैंने रिमूव कर दिया, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन रहा है। देखो, जहाँ बैटरी कनेक्टेड है वहां पे कोई रजिस्टर्स नहीं है, और बाकी हर एक जगह रजिस्टर, जैसा था। तो जैसे कि वहां पे रजिस्टर नहीं है और वहीं पे हमने बैटरी कनेक्ट की है, तो अब हम अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो हम क्या कर सकते हैं। सपोज मैं मान लेता हूँ कि वहां पे भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सिस्टम का ढूंढना है, और मैं मान लेता हूँ कि ये ब्लैक कलर से एक रजिस्टर मैंने और दिखा दिया। ठीक है, हमने डायग्राम में सपोज कर लिया कि ब्लैक कलर से यहाँ पे एक और रजिस्टर ले लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसका इस पूरे रेड वाला स्ट्रक्चर जो है उसके कारण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कहूँ, तो देखना ये पॉइंट ध्यान से,
ये बैटरी एज इट इज, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टर, सॉरी, और फिर यहाँ पे ये पूरा एक और रेजिस्टर, ये आर या आर इक्विवेलेंट, या फिर आर जो हमें फाइंड करना। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, इसका रीजन क्या है? देखो, ये जो पूरा रेड स्ट्रक्चर है उसका रेजिस्टेंस सपोज आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, तो हम आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव कर देते हैं और उसी रेजिस्टर से रिप्लेस करते हैं। तो पूरे स्ट्रक्चर को हम किधर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। उससे मतलब क्या, ये जो रेजिस्टर आर है जो मैंने अज्यूम किया है उसके पैरेलल में, तो सपोज ये पूरा रेड स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया उसके कारण रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, इसका आर है, तो इस पूरे का डायग्राम मैं इस वे में बना सकता हूँ। और मुझे पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, हमने जो पहले एक प्रॉब्लम की है, ये हमने ये जो प्रॉब्लम जैसे पहले की थी उसमें ये पूरा इनफाइनाइट ग्रिड था। ओके, और इस केस में क्या है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वही इनफाइनाइट ग्रिड है। तो हमें एक तो ये बात भी पता है कि ये फिगर और ये फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो उधर आर इक्विवेलेंट क्या आया था, R/2, तो उससे मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस R/2 इन दोनों रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R/2 के। तो यहाँ से एक आर आर कैंसल, तो ट्वाइस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से सिंपली आया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर। तो जैसे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल होगा। ये बेसिकली सिंपली इधर हमने क्या किया कि एक रेजिस्टर और अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने से कोई हमारे फाइंड करने के पर्पस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो रेड स्ट्रक्चर है उसका मैंने रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट का, जो ब्लैक लाइन है उसका रेजिस्टेंस मैंने आर कहा। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस जो आएगा वो R/2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर। ये बेसिकली सिंपल सी दो प्रॉब्लम्स थी जो कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। सो ये इनका सोल्यूशन रहा। आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा तो आप देख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा।